साल 1914, एक छोटा सा आइलैंड जहां ना कोई शहर है ना इंसानों की भीड़, सिर्फ एक लाइट हाउस है और एक रहस्य जो समंदर की गहराइयों में छिपा है। फिल्म शुरू होती है एक शिप को दिखाते हुए जो साउथ अटलांटिक ओशन के रास्ते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। उस शिप पर एक वेदर ऑफिसर था, डेविड। वो लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो अटलांटिक ओशन के सबसे गहरे हिस्सों में छिपा हुआ था। सरकार ने डेविड को वहां भेजा था ताकि वो उस आइलैंड के बदलते मौसम का ऑब्जर्वेशन कर सके। डेविड को लगभग 1 साल तक वहां रुकना था, डेटा कलेक्ट करने के लिए, मौसम के अजीब बदलावों को समझने के लिए और फिर वापस लौट आना था। कैप्टन अपने शिप पर डेविड को उस आइलैंड तक ले जा रहे थे, साथ में 1 साल का खाना और जरूरत का सारा सामान भी था। लंबे सफर के बाद आखिरकार वो आइलैंड तक पहुंच गए। वो लोग बोट की मदद से आइलैंड पर उतरे, साथ ही अपना जरूरी सामान भी ले आए। आइलैंड पर एक लाइट हाउस था और एक छोटा सा घर जहां डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी एक वेदर ऑफिसर यहाँ रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। आज से डेविड इस आइलैंड का नया वेदर ऑफिसर बन गया था और पुराना ऑफिसर रॉबर्ट अब कैप्टन एक्सेल के शिप में घर लौटने वाला था। लेकिन उस घर में जाकर वो लोग हैरान रह गए, किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। रूम के अंदर फर्नीचर बिखरे हुए थे, सब कुछ उल्टा पुल्टा था। शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। कैप्टन और डेविड बिना वक्त गंवाए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ एक अजीब नजारा देखते हैं। पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीले लकड़ों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर न जा सके। कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का गेट कई बार नॉक किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के बिल्कुल ऊपर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। वो लेटा हुआ था। जब उन्होंने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा तो उसने काफी बेपरवाही से जवाब दिया, वो मर गया है, कोई भयानक बीमारी थी उसे। कैप्टन ने जब उससे डेड बॉडी के बारे में पूछा तो उसका जवाब और भी ज्यादा अजीब था, शायद किसी ने मार दिया होगा। ग्रूनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक गए। उन्हें लगा शायद ग्रूनर की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन जब तक पुराने ऑफिसर का पता नहीं मिलता वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम अब भी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड जानता था अगर वो सरकार को इस आइलैंड का एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफी पैसे मिल सकते हैं और पैसे की उसे वैसे भी जरूरत थी। इसीलिए उसने तय किया कि वो यहीं रुकेगा। कैप्टन ने उसे एक गन दी प्रोटेक्शन के लिए। शायद ये जगह उतनी सेफ नहीं है जितनी दिखती है। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेटल किया, रहने लायक बनाया। रूम के एक ड्रॉर में उसे एक डायरी मिली पुराने ऑफिसर की। उस ऑफिसर ने 1913 में इस आइलैंड पर कदम रखा था। डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था, कुछ बातें अधूरी थी। डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। डायरी में कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केचेस भी बने थे। डेविड को समझ नहीं आया उसने ऐसी तस्वीरें क्यों बनाई थी। शायद वो अकेला था और टाइम पास के लिए ऐसा किया होगा। डायरी के एक पेज पर उसकी वाइफ की फोटो भी लगी थी। डेविड वो डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह डेविड ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन समुद्र के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए थे और उनके बीच कुछ सी शेल्स भी रखे थे, अजीब पैटर्न में। डेविड ने सोचा शायद ये सब ग्रूनर ने किया हो। ये सोचकर वो दोबारा अपने काम में लग गया। मौसम का डेटा कलेक्ट करना, वही काम जिसके लिए वो यहाँ आया था। काम के दौरान जब उसने बाइनोक्यूलर से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान दिखा, लेकिन फिर उसने सोचा शायद उसका वहम हो। रात हो चुकी थी और डेविड अपने काम में बिजी था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने सोचा शायद ये ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड आगे बढ़ा उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी और फिर उसने देखा गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब प्राणी का हाथ